डिलिमिटेशन। तो हम तो कोई पॉलिटिकल आदमी है नहीं कि हम बताएं कि डिलिमिटेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये तो हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका काम है। मैं ये बताने जा रहा हूं आपका कि अभी जो 131वां संविधान संशोधन लोकसभा में लाया गया था और जिसमें 2/3 बहुमत नहीं मिलने का कारण पारित नहीं हो पाया, डिलिमिटेशन के बारे में बताया। तो इसको हिंदी में कहते हैं परिसीमन। परिसीमन का मतलब यह हुआ कि संविधान का हमारा जो अनुच्छेद 82 है, संविधान का अनुच्छेद 82 ये कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद क्या होना चाहिए? परिसीमन होना चाहिए। प्रत्येक जनगणना के बाद का मतलब क्या हुआ कि 10-10 साल में जनसंख्या जनगणना होता है। कुछ कारण से कभी कभी नहीं हो पाया, जैसे अभी 2027 में फिर 26-27 में होने जा रहा है। तो प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम बनाना है और परिसीमन अधिनियम के द्वारा तय किया जाएगा कि देश में लोकसभा और विभिन्न राज्यों के विधानसभा है ना के जो वर्तमान संख्या है वो बढ़ने चाहिए या नहीं बढ़ने चाहिए। तो चुनावी निर्वाचित क्षेत्रों का जो हमारा चुनावी निर्वाचित क्षेत्र है उनके सीमाओं को नए सिरे से तय करना, इसी को क्या कहते हैं? हम परिसीमन कहते हैं। और जनसंख्या के अनुपात में सभी सीटों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जैसे अभी हमारे देश में लोकसभा का कितना सीट है? 543, 543 है ना। अभी तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ कि हमारे यहाँ 1952, 1963, 1973 और 2002 में 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ, उसका रिपोर्ट आया। 1952 में जब पहली बार परिसीमन आयोग बना उसके अध्यक्ष थे एन चंद्रशेखर अय्यर। ये सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस थे। सर्वोच्च न्यायालय के कोई जो रिटायर्ड जस्टिस होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। सेकेंड टाइम 1963 में इसके अध्यक्ष बने रिटायर्ड जस्टिस के.एन. वांचू। इसके बाद 1973 में रिटायर्ड जस्टिस जे.एल. कपूर और अभी जो 2001 में जो बना था कमीशन उसके थे रिटायर्ड जस्टिस कुलदीप सिंह। तो ये हमारे 4 अध्यक्ष समझ। देश हमारा आजाद कब हुआ? 1947 में। और आजाद होने के बाद पहली बार जो सेंसस हुआ वो कब हुआ? 1951 में। तो 1951 में हमारा जनगणना हुआ और उसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट बना 1952 में और उसका रिपोर्ट भी आया 1952 में। और उस समय 489 हमारे क्या थे? लोकसभा के सीट थे, उसको बढ़ा के 494 कर दिया गया। वहां 5 बढ़ा दिया गया क्योंकि जनसंख्या पूर्व के अनुपात में बढ़ गई थी। फिर 1961 में 1961 में फिर जनसंख्या फिर सेंसस हुआ 10 साल में। 1951 को 1961 10 साल में। तो उसमें फिर 1962 में डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट बना जिसका रिपोर्ट आया 1963 में, 1963 में लागू हुआ। और उस समय जो 494 हमारे लोकसभा के सीट थे वो क्या हुआ? बढ़कर कितने हो गए? 522, यानी 28 को बढ़ा दिया गया 10 साल में। फिर 1971 में जनगणना हुआ सेंसस। तो डिलिमिटेशन एक्ट कब लागू हुआ? 1972 में। रिपोर्ट आया 1973 में। और उस समय 522 जो हमारे थे सीट उसको 543 कर दिया गया, माने 21 और बढ़ा दिया गया। यानी जो 489 था शुरू में वो अब तक कितना हो गया? 543। यानी 1952, 1963, 1973 3 बार हमारा क्या हो गया? माना डिलिमिटेशन आयोग बना, उसका रिपोर्ट की अनुशंसा के आधार पर लोकसभा के सीटों को बढ़ाया गया। फिर 1971 के बाद क्या होता है? उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे प्रधानमंत्री थी। तो 1976 में उन्होंने संविधान का संशोधन करवा दिया। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां। और उसमें उन्होंने कहा कि 1976 में जो संशोधन आया कि 1971 में जो हमारे सीट जितने हैं 543, इसको 25 साल तक फिर बढ़ाना नहीं है और 25 साल तक यानी 1976 में 25 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 2001। यानी बीच में जनगणना होते रहे लेकिन 2001 तक हम सीटों को नहीं बढ़ा पाए। फिर 2001 में करना था। उस समय हमारे यहाँ कौन थे प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी। तो उन्होंने फिर 84th संविधान संशोधन लाया। उन्होंने कहा नहीं फिर 25 साल के लिए हम बढ़ा देते हैं, फिर कोई हम लोकसभा का सीट नहीं बढ़ाएंगे। यानी इस तरह से 25 जोड़ 25 50 साल हो गए। 50 साल में जो हमारा 543 वही है, उसमें कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुई। तो 2026 चल रहा ये, तो इसलिए फिर डिलिमिटेशन हमारा एक आया कि चलो भाई सीट बढ़ाते हैं। लेकिन अभी भी ये नहीं बढ़ता, अभी भी हमारा 543 लोकसभा का ही सीट है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर हम देखें कि हमारे देश में परिसीमन आयोग कितना बार बना? 4 बार।
1952, 1963, 1973 और 2001, मैंने 1976 में संशोधन हुआ था नहीं बढ़ाएंगे, फिर 2001 में संशोधन होकर बोला गया कि नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन अभी अगर आप जनसंख्या को देखिएगा तो बहुत ज्यादा जनसंख्या हो गया है। यानी एक लोकसभा जो एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ना, वो करीब करीब 10 से 18 लाख वोटर पर एक एमपी, और अगर आबादी में ले लोगे तो 25 लाख आबादी पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और तेलंगाना में एक जगह है, उसका नाम है मलकाजगिरी, वहां पर 35 से 38 लाख आबादी पर एक एमपी है। तो कोई भी 35-38 लाख आबादी के इतने बड़े समूह को, जनसमूह का प्रतिनिधित्व ठीक से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए समय के साथ क्या होना चाहिए? डिलिमिटेशन होना चाहिए, है कि नहीं? और इसीलिए हमारा नया संसद भवन जो बनाया गया है, उसमें कितने सीट है लोकसभा के जानते हो? एमपी के लिए 888 और राज्यसभा के लिए 384, यानी जो सेंट्रल हॉल होगा वहां 1272 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, है ना? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने सोचा कि बता। और